साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका स्वागत है। स्वप्न में बुद्ध आए, स्वप्न में बुद्ध आए, तुम्हें आजादी चाहिए या मोक्ष। स्वप्न में बुद्ध आए, तुम्हें आजादी चाहिए या मोक्ष। बस आजादी, मोक्ष में जीवन कहाँ, मोक्ष में जीवन कहाँ। साथियों, आजादी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है। इसी आजादी की पैरोकारी करने वाली कविता की यह शानदार पंक्तियां भिवानी में जन्मी कवित्री उर्मिला मोंगा जी की हैं। आज हम इस मंच पर अपनी कवित्री उर्मिला मोंगा की काव्य यात्रा पर बातचीत करेंगे। लड़ना है न्याय युद्ध आपकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। इनकी काव्य रचनाओं में जीवन के विविध रंग हमें देखने को मिलते हैं। औरतों की लड़ाई उन्हें खुद ही लड़नी चाहिए और अपने न्याय युद्ध स्वयं उन्हें लड़ना होगा। जब वे कहती हैं कि ठगी गई सीता देख स्वर्ण मृग, ठगी गई सीता देख स्वर्ण मृग, छल तो मेरे साथ भी हुआ, छल तो मेरे साथ भी हुआ, पर नहीं चाहती कोई राम आए छुड़ाए रावण की कैद से। पर मैं नहीं चाहती कोई राम आए छुड़ाए रावण की कैद से। ले अग्नि परीक्षा फिर छोड़ दे वाल्मीकि के द्वार, मुझे स्वयं लड़ना होगा न्याय युद्ध, मुझे स्वयं लड़ना होगा न्याय युद्ध। धरती को सुंदर बनाने के लिए जब उर्मिल मोंगा जी अपनी कविताओं में तूफान से मुठभेड़ लेती हैं तो बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। नए पेड़ कविता की ये पंक्तियाँ, जूझता रहा पेड़ तूफानों से, जूझता रहा पेड़ तूफानों से, आखिर एक दिन हार गया, पक्षियों के घोंसले गिर गए, दर्जनों अंडे फूट गए, धराशाही हो गया, फिर भी आश्वस्त रहा, फैल गए हजारों बीज, दूर दूर तक उगेंगे अनेकों नए पेड़, दूर दूर तक उगेंगे अनेकों नए पेड़। कवित्री उर्मिल मोंगा एक ऐसी महिला हैं जो घर में माँ की जिम्मेदारी, स्त्री की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बीच भी आज तक वो अपने बचपना को नहीं भूल पाई हैं। जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी अपने नए बचपन को याद करते हुए मेरा नया बचपन कविता लिखी थी। उसी कड़ी में उनकी एक महत्वपूर्ण कविता है जुगलबंदी, जिसमें एक बेटी की तड़पन को हम आसानी से देख सकते हैं। कविता की ये पंक्तियाँ, माँ ढूंढती नीम शीशम की छाँव, सुनना चाहती गौरैयों की कर्णप्रिय आवाज़, सावन की दोपहर में माँ छटपटाती अकेली, विलुप्त हो गई है माँ और गौरैयों की जुगलबंदी। साथियों, उर्मिल जी की कविताएं किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हमेशा ही चलती हैं। उनकी कविताओं में शब्द तनिक भी फिसलते हुए नहीं जान पड़ते हैं। उनकी शब्दों की खुशबू, उनकी शब्दों की खुशबू उनकी कविताओं में इधर उधर खूब देखने को मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण कविता, औरतें नहीं पीती सिगरेट दारू गम भुलाने के लिए, जाती हैं चींटियों के बिलों तक आटा डालने। औरतें नहीं पीती सिगरेट दारू गम भुलाने के लिए, जाती हैं चींटियों के बिलों तक आटा डालने। कभी पीपल को जल चढ़ाती, कभी पीपल को जल चढ़ाती, रखती मुड़ेर पर पानी, पक्षियों को डालती दाना, सींचना चाहती हैं समूची सृष्टि स्नेह से, सींचना चाहती समूची सृष्टि स्नेह से। साथियों, इस कविता की संवेदनाएं अद्भुत हैं, जिसमें स्त्रियों की वह जमीन दिख जाती है जिसमें आकाश भी उनका अपना होता है। एक स्त्री की विवशता और पुरुष समाज की परतें उधेड़ने वाली एक शानदार कविता उर्मिल मोंगा जी की स्त्री और भूत है, जिसमें दिखाया जाता है कि सिर्फ भूत स्त्रियों को ही पकड़ता है। और कविता की ये पंक्तियाँ, बौखलाया पुरुष तांत्रिक बुलाता, बौखलाया पुरुष तांत्रिक बुलाता, स्त्री खोलती रहती अंतर मन की गांठें, तांत्रिक दागता चिमटे, पुरुष हंसते खिसियानी हंसी, नज़दीकी रिश्तेदार का भूत अक्सर प्रवेश करता है सिर्फ महिलाओं में, अक्सर प्रवेश करता है सिर्फ महिलाओं में। साथियों, इस मंच से आपने अभी कवित्री उर्मिल मोंगा की कविताओं को सुना। आपको ये इनकी कविताएं, इनकी संवेदनाएं और इनकी कविता की जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर उन्होंने बिल्कुल घुल मिलकर अपनी कविताओं की रचना की है, आपको कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं।
इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।